नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए 8 फरवरी को जारी होगी अधिसूचना। संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। और कुष्ठ रोग दिवस पर आज से प्रदेश भर में स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी रहेगी और मतदान 27 फरवरी को होगा। निर्वाचन आयोग ने कल इसकी घोषणा की। प्रदेश में राज्यसभा की 3 अप्रैल 2024 को खाली हो रही 3 सीटों के लिए निर्वाचन संपन्न होना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी, जबकि 20 फरवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी 2024 से पहले संपन्न कर ली जाएगी। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र कल से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रदेश के रिकॉर्ड 56,68,000 से अधिक लोग अलग अलग माध्यमों से जुड़े। स्कूल शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर देर शाम तक संकलित की गई ये संख्या लगातार अपडेट हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर के 76,000 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों में प्रोजेक्टर स्क्रीन, टीवी, रेडियो, यूट्यूब और मोबाइल जैसे माध्यमों से विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा खेलों और शारीरिक शिक्षा के आयामों में आए बदलाव विषय पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है। ये संगोष्ठी विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड और शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ, खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, शोधार्थी और छात्र शामिल हो रहे हैं। आयोजन सचिव डॉ प्रीति शर्मा ने बताया कि इस संगोष्ठी में विद्यार्थियों के सर्वांगीण और बहुआयामी विकास को केंद्र में रखते हुए खेल और शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित नए आयामों पर व्यापक चिंतन होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली में गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। प्रदेश में भी गांधी जी को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई स्थानों पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट में बने गांधी पार्क में बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ
साथ ही रामधुनी का कार्यक्रम भी होगा। बूंदी में नॉलेज पार्क में शहीद दिवस पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। बाड़मेर के अहिंसा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में शहरवासी बापू को श्रद्धांजलि देंगे और उनके प्रिय भजनों का गायन भी होगा। आज कुष्ठ रोग दिवस है। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश भर में आज से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम होंगे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि सभी जिलों में इस दौरान जिला कलेक्टर की ओर से कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता के लिए जनता के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस साल स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान की थीम कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं के तहत कार्यक्रम होंगे। करौली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि पखवाड़े के तहत कुष्ठ रोग के प्रति भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता लाने, कुष्ठ रोग की भ्रांतियां मिटाने और उपचार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज से जिले भर में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी तक जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, जिसमें कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं थीम पर जागरूकता परक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए और अधिक सशक्त और कारगर उपाय कर रही है, जिसके तहत जिले भर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता हेतु संदेश प्रसारित किए जाएंगे, जिससे कुष्ठ रोग की भ्रांतियां मिट सकें और उपचार के प्रति जागरूकता आ सके। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित की जा रही 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं और कॉल सेंटर सेवाओं को आगामी 6 महीने तक अति आवश्यक सेवा घोषित किया है। गृह विभाग के शासन उप सचिव महेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डूंगरपुर जिले के कहारी गांव के पास क्रूजर जीप और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर बादल छाने से पारे में उछाल दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका मुख्य प्रभाव उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में रहेगा, जहां हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच सवाईमाधोपुर और बारां में आज ठंड का असर बढ़ गया है। चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर और श्रीगंगानगर में एक बार फिर से कोहरा छाने की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में कल रात से घना कोहरा छाया हुआ है। जिले के पदमपुर और रायसिंह नगर क्षेत्र में आज सुबह बूंदाबांदी भी हुई है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। रात को आया घना कोहरा अभी भी बरकरार है। कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण बढ़ी ठंड से गलन भी बढ़ी है। इससे फसलों को भी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार हासिल किया है। मंत्रालय की इस बार की झांकी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का संदेश था, भारत है लोकतंत्र की जननी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसे यह उपलब्धि हासिल करने पर गर्व है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और कुष्ठ रोग दिवस पर आज से प्रदेश भर में स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।